प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने गणित कक्षा 10 के 10वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं और 10वां चैप्टर जो है वो है वृत्त। तो आज हम वृत्त की शुरुआत करने वाले हैं। वृत्त क्या है और इस वृत्त के चैप्टर में हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, किस तरीके की सवालों को पढ़ना है, उनके बहुविकल्पी क्वेश्चनों और वृत्त की कुछ जानकारियों को लेकर सबसे पहले उपस्थित हुआ हूं। तो इस पार्ट में जो वृत्त का पार्ट 1 होगा, इसमें आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस और वृत्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त ये क्या है? ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। अब वृत्त की परिभाषा कोई पूछे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है तो नहीं इसमें, लेकिन फिर भी वृत्त की परिभाषा क्या है? एक निश्चित बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह या समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये है आपका वृत्त और उसी निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। हमको इसमें दो पार्ट पढ़ना है। एक तो पढ़ना है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और एक पढ़नी है छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त का ये बिंदु है, तो इस बिंदु को केवल स्पर्श करने वाली जो रेखा होगी, इसी का नाम होगा स्पर्श रेखा। इसी का नाम, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्लियर? स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। अब बात कर लेते हैं छेदक रेखा की। ये देखिए, ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2। तो ये कह लीजिए कि वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ये है छेदक रेखा। ठीक है, तो छेदक रेखा की परिभाषा में आप ये कहेंगे कि छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ठीक है, तो यह है छेदक रेखा, यह है स्पर्श रेखा। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं बेसिक सी कि स्पर्श रेखा, देखिए हमको पढ़ना तो स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा तो बस इतना ही याद रखिएगा कि छेदक रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बाकी जो कुछ पढ़ना है वो हमको स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ना है। इसके बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ना है। तो स्पर्श रेखा के कुछ बिंदु हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि स्पर्श रेखा में क्या क्या होता है। ठीक है, ये वृत्त है और इस वृत्त का एक स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, एक बिंदु पे स्पर्श करता है। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श कर सकती है? केवल एक ही दिए गए बिंदु से ये जा सकती है। यही है आपकी स्पर्श रेखा। ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा आपका है, कह रहा है वृत्त के दिए हुए बिंदु से एक ही बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। दूसरी बात, वृत्त के किसी दिए हुए वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, इसी का नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो वृत्त स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। तो यह है आपका स्पर्श बिंदु। क्लियर? अगली बात, जो वृत्त होता है, वृत्त किसी स्पर्श रेखा पर उसके स्पर्श बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है उसके स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या, अगर इसको मिला दिया जाए तो ये हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वृत्त पर अगर हम कोई रेखा किसी बिंदु के स्पर्श बिंदु पर अगर हम त्रिज्या को मिला दें
तो वह त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से यानी अगर ये कोई वृत्त है तो इसके बाह्य बिंदु से यानी इस बिंदु से जो यहाँ पे P पे स्थित है, इससे अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अधिकतम कितनी, 2 स्पर्श रेखा। ध्यान दीजिएगा, बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगली बात ये है कि अगर कोई वृत्त है, जैसे ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो इस रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ये क्या है, ये व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, अब इस व्यास के अगर दोनों बिंदुओं पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखा, 2। और ये दोनों रेखा कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है और 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी आपके स्पर्श रेखा पर। आइए कुछ और भी बातें होती हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं, जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो आइए कुछ अन्य बातों की भी जानकारी लेते हैं इन बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई होगी। बच्चों, ये तो अभी फिलहाल वृत्त की जो अगला वाला क्षेत्रफल है, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल उसमें मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये आ गया है तो इसको देख लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर कोण बन रहा है 60 अंश का, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। जरा देखिएगा, अगर ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र है, तो ये आपका चाप है, ये आपका कोई चाप है, ये वाला, इसी भाग को चाप कहते हैं। इसके द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है कितने अंश का, 60 अंश का। ये कितने अंश का, 60 अंश का। ठीक है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है, तो थीटा कितना हो गया, 60 अंश, और आर कितना हो गया भैया, 21 सेंटीमीटर। ये थीटा हो गया 60 अंश और आर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो थीटा अगर 60 अंश है, आर 21 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। सूत्र होता है बच्चों थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21, ये 6 छंग 36 है ना, 0 0 कट गया, 6 छंग 36 आ गया। 2 3 6 काट दीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 काट दीजिए, तो कितना मिला, यही आपका केवल बचा है 22। तो ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। चाप की लंबाई का सूत्र होता है ये थीटा बटे 360 2 पाई आर, और यहाँ थीटा और आर का मान दिया है, यही मान रखेंगे, आसानी से 22 मिल जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 22 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आपका है पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी बात हुई थी स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो हमने कहा था केवल एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ये देखिए एक बिंदु पर, याद रखिएगा एक बिंदु पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अगला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई वृत्त है और यहाँ बाह्य बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो भैया ये जो PA होता है ना और PB, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों बराबर होती हैं। दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें देखिए बराबर का ऑप्शन होगा ये C, बराबर होती
हैं। याद रखिएगा, दो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर हम किसी वृत्त के, जैसे ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का ये व्यास है और इस व्यास पर हम दो स्पर्श रेखा खींच दें तो ये एक दूसरे के क्या होती हैं, क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर, क्योंकि हमने बताया था केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। देखो दोनों 90-90 हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। ठीक है, तो ये रेखाएं क्या हैं, समांतर है। ये बी विकल्प इसका सही है। ठीक है, चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। ये देखिए सवाल कैसे लगेगी इसकी, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कोई वृत्त है, इस तरह से कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। यहां से अगर मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहां पर इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर, इसका केंद्र है, केंद्र से इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम कोई स्पर्श रेखा इस तरह से खींचें तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अगर इसको O कहें, इसको A कहें, इसको B कहें, तो ये OB जो है 13 सेंटीमीटर दूर है, OA आपका 5 सेंटीमीटर का है, त्रिज्या है। आपसे पूछ रहा है AB, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि जो त्रिज्या होती है ना स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। तो भैया ये तो 90 अंश होगा, है ना, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आधार। AB बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो OB का वर्ग माइनस OA का वर्ग। चलिए 13 का वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिए, 13 13 में 169, 5 25, कितना बचा, 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आती है जिसकी त्रिज्या दी गई हो, केंद्र से दूरी दी गई हो, उससे आपकी स्पर्श रेखा खींची गई हो, तो स्पर्श रेखा की दूरी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आपको। चलिए अगली, कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली, भैया किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। अधिकतम संख्या केवल 2 ही होती है। अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कितनी खींच सकते हैं, 2। कंसंट्रेट होकर आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, कहीं भी बहकिएगा मत, आराम से दिमाग से सोचिएगा कि कौन सा आंसर क्या होना है। अगली सवाल कह रहा है यदि एक बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर RA RB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो ROA बराबर है, ROA बराबर है। जरा देखिएगा, ये मान लीजिए यही फिगर है आपका, R है, A है, B है, ये, और यहां पे है आपका O। अगर इसको मिला दिया जाए इस तरह से तो यहाँ पे एक कोण दिया है परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, जो स्पर्श रेखाएं ये दोनों 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। देखिएगा यदि एक बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर RA RB स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हो, ये देखिए 80 अंश के कोण पर झुकी हो, और इसको दिया गया है मिला। आपसे पूछ रहा है ROA क्या होगा, कोण ROA क्या होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, दरअसल में ये एक चतुर्भुज है। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये चारों भुजा से बना एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का जो कोण होता है ये चारों, ये 360 अंश होता है भैया। ये दोनों 90-90 फिक्स हैं, पता ही है आपको, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे क्या होता है, लंब होता है। तो अगर ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो 2 तो फिक्स हो गए। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए भैया, 180, क्योंकि 90-90 180 फिक्स हो चुका। तो दो कोण 90-90 180 फिक्स है, तो अगले दोनों 180 होना चाहिए। अब ये कोण अगर 80 अंश है तो ये कितना अंश होगा, 100 अंश होगा। कितने अंश होगा, 100 अंश, क्योंकि दोनों का योग 180 होना है। ठीक है, दोनों का योग 180 अंश होना है। तो ये 80 है, ये 100 है, तो दोनों का योग हो गया 180। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा 100 है तो यहां से मिलाने वाली रेखा जो होती है ये क्या होती है, ये दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। ऐसी स्थिति में
ये कोण इस कोण के क्या होता है बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100/2 होगा, यानी 50 अंश होगा। कितने होगा? 50 अंश होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसके दोनों स्पर्श रेखाओं और केंद्र पर बना कोण जो होता है दोनों का योग 180 अंश होता है। और अगर एक कोण इसमें से दिया गया हो तो दूसरा हम 180 से घटाकर निकाल लेंगे। अगर 80 ये है तो ये कितना होगा? 100 होगा। और ये दोनों कोण जो होते हैं वो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 50 अंश का होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 50 अंश, 50 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। 8वीं की बात कर लेते हैं भैया, 8 नंबर की, इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बी के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी। वही सवाल है जो अभी इसके पहले लगाए थे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई वृत्त है बच्चा और इस वृत्त का ये केंद्र है। चलिए, बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। किसी बिंदु बी से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बी से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर यहां पे मैं कोई बिंदु बी ले लूं, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दूं और इसको केंद्र से मिला दूं, ये देखिए, तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखिएगा, बी से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। और यहां से बिंदु बी से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली। अब ये पूछ रहा है तुमसे केंद्र कितना है, ये मान लो ए है, ये केंद्र से दूरी आपकी, यानी त्रिज्या पूछ रहा है ओए। तो ये क्या है भैया? ये क्या है? ये लंब है। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश है। ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, है ना। तो आपसे ओए पूछ रहा है, ओए। तो ओए बराबर क्या होता है? अंडर रूट ओबी का वर्ग माइनस एबी का वर्ग, एबी का वर्ग। 25 का वर्ग कर दो, 24 का वर्ग कर दो। 25 25 आम में 625, 24 24 आम में 576। ठीक है, 25 का वर्ग करेंगे 625 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा। घटाइएगा, 15 से 6 गए 9, 11 से 7 गए 4, 5 से 5 गए 0, 49 आएगा। और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग स्पर्श रेखा केंद्र से दूरी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ से त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं, केंद्र से उस बिंदु की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं, कोई चीज 2 दिया रहेगा आपको, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली बात है, कह रहा है यदि एपी एक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण OPOQ 110 अंश है, तो PAQ बराबर है। जरा देखिएगा, ये चित्र बना हुआ है, यहां से आपसे पूछ रहा है POQ 110 है, ये 110 है। ठीक है, और पूछ किसको रहा है? PAQ, यानी इसको पूछ रहा है। अभी इसके पहले ये सवाल हो चुकी है। क्या करना है आपको तो पता ही है, ये दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए भैया, ये दोनों का, इसका और इसका योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा? पक्का है 70 होगा, पक्का है ना 70 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो भैया इसका विकल्प नंबर बी सही है। समझ गए ना, ये बी। अब ये है आपकी सवालें, कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस थे जिनको मैंने ले लिया है, सब पे टिक लग गया होगा, सब पे टिक लगा हुआ है, सबको समझा भी दिया कि किस तरीके से क्या करना है। अगर कोई सवाल जल्दबाजी में हुई हो और अगर आपको समझ में ना आया हो या उस पर और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाते हैं 4 नंबर और 6 नंबर में। 2 नंबर के भी सवालें हो सकती हैं उसमें, तो वो सवालों को पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। 2 ही पार्ट संभवतः बनना चाहिए इसका, तो पार्ट 2 में लेकर आऊंगा वृत्त के अन्य सवालों को। तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।